अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बीके बायोलॉजी लेक्चर्स। आज पर एक और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है, वो है मोनोसैकेराइड के हवाले से। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट, उसका इंट्रोडक्शन, मोनोसैकेराइड, उसकी क्लासिफिकेशन में मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। सो वहां पर हम लोगों ने मोनोसैकेराइड को एक्सप्लेन किया था। अब यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? द स्ट्रेट एंड द रिंग स्ट्रक्चर आर द स्ट्रेट एंड रिंग फॉर्म ऑफ द मोनोसैकेराइड। एक तो ये चीज है, और दूसरा इस लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। तो जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा था, एक बार लिंक में जाकर के वो पिछला लेक्चर जरूर देख ले, क्योंकि जब आप पिछला लेक्चर देखेंगे मोनोसैकेराइड के हवाले से या कार्बोहाइड्रेट के हवाले से, जब वो आपको समझ आ जाएगा तो तब ये बहुत आसान होगा। सो आज इस लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिंग स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेट स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोसैकेराइड। सो इस स्ट्रक्चर का पहला हिस्सा ये है। अच्छा, जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मोनोसैकेराइड स्ट्रेट फॉर्म में होता है, और स्ट्रेट फॉर्म हमने सारा सीख लिया कि मोनोसैकेराइड क्या है, उसके एल्डिहाइड है, कीटोन है, जितने भी ग्रुप्स थे। सो आज हमें पढ़ता है कि मोनोसैकेराइड कब स्ट्रेट फॉर्म में होता है और कब रिंग फॉर्म में। एक बार आते हैं जरा स्ट्रेट फॉर्म ऑफ द मोनोसैकेराइड की तरफ। The open are the straight form या the open in the straight structure of the monosaccharide। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको फिशर प्रोजेक्शन भी कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है? जब कोई कंपाउंड स्ट्रेट फॉर्म में होता है, स्पेशली ग्लूकोज जब स्ट्रेट फॉर्म में होता है, और उस ग्लूकोज के साथ या मोनोसैकेराइड के साथ अगर कार्बन और ऑक्सीजन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो, सो इट इज नोन एज द फिशर प्रोजेक्शन। सो फिशर प्रोजेक्शन आपका सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। सो स्ट्रेट आर ओपन फॉर्म ऑफ द मोनोसैकेराइड, इसको कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। स्ट्रेट फॉर्म में कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स होते हैं? मैं आपसे फिर एक बार कहूंगा कि पिछले लेक्चर को एक बार देख ले, उसके अंदर ट्राइवोज, हम लोगों ने पेंटोज सबका जिक्र किया था। सो जो ओपन स्ट्रक्चर आर स्ट्रेट फॉर्म ऑफ द मोनोसैकेराइड है, ये मेनली कौन बना रहा है? ट्राइवोज एंड टेट्रोज। जितने भी 3 कार्बन शुगर है, जैसे ये 3 कार्बन शुगर है और 4 कार्बन के जो शुगर होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? ओपन फॉर्म में या स्ट्रेट फॉर्म में। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो ट्राइवोज या टेट्रोज है उसका चेन इतना छोटा है कि वो फोल्ड नहीं हो सकता, वो रिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकता। सो ये मेनली किस फॉर्म में होते हैं? स्ट्रेट फॉर्म में, ट्राइवोज एंड द टेट्रोज, बिकॉज दैट कैन नॉट फोल्ड, उसका स्ट्रक्चर स्मॉल होता है। और कभी पेंटोज एंड एक्सोज, जो हमारे पास 5 कार्बन शुगर है या 6 कार्बन शुगर है, वो भी कभी स्ट्रेट फॉर्म में होते हैं। पर क्वेश्चन मार्क है कब ये स्ट्रेट होता है और कब ये रिंग बनाते हैं। पेंटोज 5 कार्बन और एक्सोज तब स्ट्रेट फॉर्म में होता है जब वो ड्राई कंडीशन में हो। सो ड्राई कंडीशन में पेंटोज और एक्सोज भी स्ट्रेट फॉर्म में होता है, लेकिन ट्राइवोज और टेट्रोज वो हमेशा स्ट्रेट होते हैं, वो रिंग नहीं बनाते। सो पेंटोज और एक्सोज आल्सो इन द ड्राई कंडीशन ये किस फॉर्म में होता है? स्ट्रेट फॉर्म। सो स्ट्रेट स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? ट्राइवोज भी बना रहे हैं, टेट्रोज ये तो हमेशा बनाता है, लेकिन पेंटोज और एक्सोज तब बनाते हैं जब वो ड्राई कंडीशन में हो, सोल्यूशन स्टेट में ना हो, टेबल शुगर में। और दूसरी बात, जो स्ट्रेट फॉर्म में होता है, चाहे वो पेंटोज हो या एक्सोज, 6 कार्बन हो या 5 कार्बन, ये लेस स्टेबल होते हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे व्हाई इट इज लेस स्टेबल। ये हमेशा लेस स्टेबल भी होता है और इसके अंदर एनर्जी कम होती है। स्ट्रेट फॉर्म में जब शुगर होता है तो उसकी एनर्जी कम होती है। यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, और किस फॉर्म में? हॉरिजॉन्टल में। ये किसने बोला था? फिशर प्रोजेक्शन के हवाले से का हवाला मैं दे रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में पड़े होते हैं। एल्डोज और कीटोज फॉर्म में होता है। स्ट्रेट फॉर्म में जब होता है या एल्डोज होगा या कीटोज। अब हम आते हैं जरा इसको डिस्कस करें। ट्राइवोज और टेट्रोज तो नहीं बना रहा है, अच्छा पेंटोज और एक्सोज बना है। अब मेरे पास यहां पर 2 शुगर है, एक है ग्लूकोज, दूसरा है राइबोज। एक ग्लूकोज है, दूसरा राइबोज है। यहां पर दूसरा प्लेस देखो, दे आर इन द ड्राई कंडीशन। अगर ड्राई कंडीशन में हो, ग्लूकोज हो या राइबोज हो, वो किस फॉर्म में होगा? स्ट्रेट फॉर्म। इसके साथ they are less stable। why it is less stable? अब हम ये देख रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है,
जब भी डबल बॉन्ड आता है तो एक बॉन्ड पाई होता है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड होता है। सो पिछले लेक्चर में फिर कहता हूं, एक बार फिर रिपीट करूंगा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इन बॉन्ड की जिक्र की। सो जिधर डबल बॉन्ड आता है एक पाई बॉन्ड होता है। सो पाई बॉन्ड हमेशा वो टूट जाता है लेस एनर्जी पर, इस वजह से ये अनस्टेबल है। साथ में लेस एनर्जी होती है क्योंकि इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड भी मौजूद है। सो पाई बॉन्ड होने की वजह से ये उसके अंदर एनर्जी भी कम है। सो लेस स्टेबल भी है, एनर्जी भी कम है, बिकॉज ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में कम एनर्जी होती है बजाय इसके। अगर हम रिंग स्ट्रक्चर में फिर बता दूंगा कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो तो सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। सो यहां पर हम कहते हैं लेस स्टेबल है ड्यू टू द डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन, और इसमें एनर्जी भी कम है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होने की वजह से। और यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है, ये एल्डोज फॉर्म में होते हैं। एल्डोज हम लोगों ने जिक्र किया था, अगर कार्बोनाइल कार्बन आखिर में हो सो इट विल बी नोन एज द एल्डोज शुगर। सो ग्लूकोज भी एल्डोज फॉर्म है, राइबोज भी एल्डोज फॉर्म है। अच्छा, इसको भी मैंने एल्डोज लिखा है, एक बार आपको समझाने के लिए इसको कीटोज बना देते हैं। सो लेट्स सपोज अगर मैं ये कहूं कि ये 3 कार्बन शुगर है, इस 3 कार्बन शुगर ये स्ट्रेट फॉर्म में होता है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन है। सो इसमें हम देखते हैं कि कार्बोनाइल कार्बन दरमियान में है, सो ये कीटोनिक फॉर्म है। सो जब ये ओपन या स्ट्रेट फॉर्म में होता है सो ये अनस्टेबल होगा, ये ड्राई कंडीशन में होता है और ये जल्दी हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, इस वजह से ये अनस्टेबल है। इसके अंदर लेस एनर्जी है क्योंकि इसके अंदर पाई और सिग्मा बॉन्ड दोनों मौजूद होते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, अगर वो डबल बॉन्ड दरमियान में हुआ तो ये कीटोनिक फॉर्म है, अगर एंड पर हुआ तो ये एल्डोज फॉर्म है। सो कार्बोनाइल कार्बन आखिर में है, सो ये राइबोज एल्डोज शुगर है। कार्बोनाइल कार्बन आखिर में, ग्लूकोज एल्डोज शुगर है। लेकिन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कार्बोनाइल कार्बन दरमियान में, तो ये कीटोज फॉर्म है। सो जब स्ट्रेट होगा ये एल्डोज होते हैं या कीटोज। अच्छा, ये पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब हम आते हैं जरा रिंग फॉर्म की तरफ। रिंग फॉर्म का जो प्रोजेक्शन है ये हवर्थ प्रोजेक्शन है। हवर्थ प्रोजेक्शन ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जब कोई कार्बोहाइड्रेट स्ट्रेट फॉर्म में होता है सो इट विल बी नोन एज द फिशर प्रोजेक्शन। अगर वो रिंग फॉर्म में आया इट वाज नोन एज द हवर्थ प्रोजेक्शन। द ओनली पेंटोज एंड एक्सोस। रिंग स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? जैसे स्ट्रेट में ट्राइवोज भी था, टेट्रोज भी था, पेंटोज भी था, एक्सोस भी था, पर ड्राई कंडीशन में। लेकिन जो रिंग बना रहे हैं, रिंग सिर्फ कौन बना रहा है? पेंटोज एंड एक्सोस। सिर्फ पेंटोज और एक्सोस शुगर जो है ना वो रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सो क्वेश्चन है क्यों? डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि एक्सोस और पेंटोज, ये जो एक्सोस शुगर है मैंने ग्लूकोज लिखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर लॉन्ग एनफ है, ये बड़ी आसानी से फोल्ड हो सकता है, रिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। पेंटोज भी इसी तरह लॉन्ग एनफ है, ये भी फोल्ड होकर के रिंग स्ट्रक्चर बना सकता है, लेकिन ट्राइवोज और टेट्रोज नहीं बना सकता है। सो जो रिंग स्ट्रक्चर बना रहे वो सिर्फ और सिर्फ कौन बना सकता है मोनोसैकेराइड के अंदर? पेंटोज एंड एक्सोस। अगर वो रिंग स्ट्रक्चर बन जाए, अगर वो ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर बना दे तो वो 6 साइडेड रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम कहते हैं पायरानोज, ग्लूकोपायरानोज। ये हवर्थ ने बोला था कि पायरानोज 6 कार्नर रिंग होता, बेंजीन लाइक। सो ग्लूकोज पायरानोज की तरह स्ट्रक्चर बना रहे, इसको कहते हैं ग्लूकोपायरानोज। ये पायरानोज लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ यहां पर? क्योंकि जो पायरानोज होता है वो 6 कार्नर रिंग होता है बेंजीन की तरह। सो इसकी स्ट्रक्चर पायरॉन की तरह है, इस वजह से इसको कहते हैं पायरानोज। पायरॉन खुद एक 6 कार्नर रिंग है। सो ग्लूकोज 6 साइडेड रिंग बना रही, इस वजह से इसको कहते हैं ग्लूकोपायरानोज। जो फ्रक्टोज और पेंटोज है वो 5 साइडेड रिंग बना रहे, 5 कार्नर रिंग बना रहे, इस वजह से इसको कहते हैं फ्यूरानोज। अब फ्यूरानोज क्यों दिया गया? क्योंकि ये फ्यूरान से निकला हुआ एक लफ्ज है। फ्यूरान खुद 5 कार्नर होता है, सो ये भी 5 कार्नर रिंग बनाते हैं, फ्रक्टोज और पेंटोज, इस वजह से इसको कहते हैं फ्यूरानोज। सो रिंग स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? पेंटोज एंड एक्सोस। फिर ये कब बना रहा है? इन द सॉल्यूशन स्टेज। अगर ड्राई स्टेज में हो, ड्राई स्टेज में ये क्या चीज बना रहा है? स्ट्रेट स्ट्रक्चर। लेकिन अगर सॉल्यूशन स्टेज में लाओगे, पानी के साथ मिलाओगे, तो ये क्या चीज बना देगा? रिंग स्ट्रक्चर। दूसरी चीज, ये मोर स्टेबल होता है, इसके अंदर एनर्जी भी ज्यादा होती है। सो जब रिंग फॉर्म में होता है मोनोसैकेराइड, ये स्टेबल भी होगा, इसके अंदर एनर्जी भी ज्यादा होगी।
अगर स्ट्रेट फॉर्म में था तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड था। अगर रिंग फॉर्म में आता है तो एक ऑक्सीजन दो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। ये चीज समझ आई होगी। स्ट्रेट फॉर्म में एक ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन रिंग स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन दो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। और ये इतर फॉर्म में होता है। जब ये स्ट्रेट फॉर्म में था या तो एल्डिहाइड था, कार्बोनाइल कार्बन आखिर में था, या दरमियान में था तो कीटोन था। लेकिन जब रिंग फॉर्म में आता है तो न एल्डिहाइड होता है न कीटोन, तब क्या होगा? एस्टर फॉर्म, ईथर फॉर्म ना, एस्टर ईथर फॉर्म में होता है। अब हम आते हैं जरा क्यों ये सॉल्यूशन स्टेट में क्यों स्टेबल है, एनर्जी क्यों ज्यादा है, क्या कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड क्यों आ जाता है, और ये ईथर फॉर्म क्या होता है। अब इस एग्जांपल से हम समझ लेंगे। हमारे पास ग्लूकोज है, कार्बन 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन शुगर है, ग्लूकोज है, एक्सोज है, फोल्ड हो जाता है, लार्ज स्ट्रक्चर है। इसका जो पहला कार्बन है, जो फर्स्ट कार्बन है, वो कार्बोनाइल है। यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। इस वजह से हम कहते थे ये लेस स्टेबल है, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड है। जब हम इसको पानी के अंदर डालते हैं, पानी के मॉलिक्यूल क्योंकि मोमेंट करते हैं, पानी के मॉलिक्यूल की कोलिजन की वजह से ये चेन फोल्ड हो जाता है। जब फोल्ड होता है सो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। सो यहां पर भी हम बैलेंस करेंगे, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी हम लोगों ने इसको मतलब नंबर वाइज लिख लिया। अच्छा, कार्बन नंबर 1 चुन के हमारे पास ये मौजूद है जो कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बन नंबर 2 3 4 5। कार्बन 5 के साथ क्या मौजूद है? H एंड OH। ये कार्बन 5 का OH है और ये H है। फिर वही बात है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ जिक्र किया था। अच्छा, पिछले लेक्चर में जैसे हम लोगों ने जिक्र किया था कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इस वजह से जब ये पानी के अंदर हम इसको डाल देते हैं, पानी की कोलिजन की वजह से जब ये फोल्ड हो जाता है, सो यहां पर दो बॉन्ड है, एक पाई है, दूसरा सिग्मा है। पाई बॉन्ड टूट जाता है पानी की हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से। ये जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लिया, पाई बॉन्ड टूट गया। इस वजह से हम लोगों ने कहा था कि ये लेस स्टेबल है। जब ये ओपन फॉर्म में होता है तो ये लेस स्टेबल होता है, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड मौजूद है जो टूट जाता है और हाइड्रोलाइज हो सकता है। जब पाई बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन किसने लिया? ऑक्सीजन ने। यहां पर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है? ऑक्सीजन। यहां पर भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सो ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। यह हाइड्रोजन यहां से आजाद हुआ, हाइड्रोजन आजाद हुआ। जब हाइड्रोजन अलग हो जाता है, हाइड्रोजन टूट जाता है, यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान क्या चीज बन गया? पहले डबल बॉन्ड था, एक सिग्मा था, दूसरा पाई था। अब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड रह गया। पाई बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन को लेकर गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तो इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया। अच्छा, यहां पर भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिया, हाइड्रोजन आजाद हुआ। जो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, जो कार्बन नंबर 5 पर ऑक्सीजन था, जब उसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन अलग हुआ। यही हाइड्रोजन आकर के किसके साथ बॉन्ड बना लेता है? हाइड्रोजन के साथ। सो कार्बन नंबर 5 का जो हाइड्रोजन था, उसने जाकर के कार्बन नंबर 1 के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर अनस्टेबल कौन? एक कार्बन है जिसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया, और एक ऑक्सीजन है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये आपस में शेयर कर लेते हैं। अब जब शेयर हुआ तो ऑक्सीजन के भी दोनों बॉन्ड पूरे हो गए और कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसी तरह से जब हम ग्लूकोज को पानी के अंदर डाल देते हैं, ग्लूकोज फोल्ड हो जाता है और रिंग फॉर्म में आ जाता है। सो अब रिंग फॉर्म के अंदर देखो, दिस इज मोर स्टेबल। रीजन क्यों मोर स्टेबल? इसलिए क्योंकि यहां पर कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, सारे सिग्मा बॉन्ड है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। इस वजह से ये कहते हैं मोर स्टेबल है, और इसके अंदर मोर एनर्जी है। क्यों? जब ये स्ट्रेट फॉर्म है तो पाई और सिग्मा बॉन्ड भी मौजूद थे, लेकिन एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड थे, पाई बॉन्ड था। लेकिन जब यहां पर मैं देखता हूं तो उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो अल्टीमेटली उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी।
यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। सो कार्बन कार्बन और बीच में ऑक्सीजन है। अब एक ऑक्सीजन दो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इस वजह से हम कहते हैं कि देयर इज मोर एनर्जी। अगर कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बना दे तो ये अनस्टेबल भी है, एनर्जी भी कम है। अगर दो कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना दे तो इसमें एनर्जी भी ज्यादा है और स्टेबल भी है। इसको कहते हैं ईथर फॉर्म। जब कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान कार्बोनाइल कार्बन था, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड था, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड, या तो एल्डिहाइड थे या कीटोन। अब क्योंकि जब कार्बन दो कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना दे तो इसको हम कहते हैं ईथर फॉर्म। अब ईथर फॉर्म के साथ इस स्ट्रक्चर का नाम क्या बना, इसको हम कहते हैं ग्लूको पायरानोज। जैसे ऊपर लिखा था कि ग्लूकोज 6 साइडेड रिंग बनाता है, इसको हम कहते हैं पायरानोज। इसको कहते हैं ग्लूको पायरानोज। बॉन्ड किसके दरमियान बना, कार्बन नंबर 1 और 5 के। सो देयर इज 1,5 लिंकेज। दूसरी बात, कौन सा कार्बन आउट ऑफ द रिंग है, द 6th कार्बन इज आउट ऑफ द रिंग। छठा कार्बन जो होता है वो आउट ऑफ द रिंग होता है। इसी तरह अगर मैं फ्रक्टोज देख लूं, दूसरा एग्जांपल, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। सो इस कंपाउंड का नाम है फ्रक्टोज। अच्छा, फ्रक्टोज और ग्लूकोज में क्या फर्क है, यहां पर हम देख ले। ग्लूकोज में कार्बोनाइल कार्बन एंड में तो एल्डोज फॉर्म है, इसमें दरमियान में तो ये कीटोज फॉर्म है। फ्रक्टोज को भी जब हम पानी में डाल देते हैं, सो इसके कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, फ्रक्टोज का रिएक्टिव कार्बन कौन सा है, कार्बोनाइल कार्बन कौन सा है, वो कार्बन नंबर 2 है, क्योंकि यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, वही पाई और सिग्मा बॉन्ड। सो पानी के अंदर जब हम इसको डाल देते हैं, फिर पानी की हाइड्रेशन एनर्जी उसके कोल्यूशन की वजह से ये फोल्ड हो जाता है। फोल्ड होने के बाद देयर इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। उसी तरह ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये पाई बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन को ले लेता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां पर पाई बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन किसने लिया, ऑक्सीजन ने। अब उसके बाद यहां पर भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सो ऑक्सीजन ने कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन लिया और हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन लिया। जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया, ये हाइड्रोजन आजाद हुआ। एरो के बाद स्ट्रक्चर देख ले, वही कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन मौजूद है। इस 6 कार्बन में देख लो, पहले कार्बन नंबर 2 के साथ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि कौन सा बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड टूटा। यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड था, वो हाइड्रोजन टूट गया। अच्छा, जो कार्बन नंबर 5 पर OH था, उसका हाइड्रोजन टूट करके वो हाइड्रोजन आ करके कार्बन नंबर 2 के साथ बॉन्ड बना देता है। जब कार्बन 2 की ऑक्सीजन के साथ कार्बन 5 के हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना दिया तो ऑक्सीजन तो स्टेबल हुआ। अब अनस्टेबल कौन है, ऑक्सीजन भी अनस्टेबल है और कार्बन भी, क्योंकि यहां पर कार्बन के 4 बॉन्ड थे और यहां पर कार्बन के 3 बॉन्ड है। यहां पर ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड थे हाइड्रोजन और कार्बन के साथ, यहां पर ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड है कार्बन के साथ। सो ये दोनों अपने को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बना देता है। जब बॉन्ड बन गया तो हाइड्रोजन कार्बन 5 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ कार्बन 2 की ऑक्सीजन के पास। अब जब शिफ्ट हुआ तो ये जो 5 कार्बन रिंग बना, इसको हम कहते हैं फ्रक्टो फ्यूरेनोज, क्योंकि ये फ्यूरॉन की तरह है। 5 जो कार्बन शुगर होता है वो भी इसी तरह 5 कार्बन रिंग बना देता है। लेकिन फर्क क्या है, इसमें जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज के अंदर कार्बन नंबर 1 और 6 आउट ऑफ द रिंग है। सो ये हुए 2 रिंग स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रेट फॉर्म है तो ये ड्राई कंडीशन में स्ट्रेट फॉर्म में होगा, लेस स्टेबल होगा, कम एनर्जी होगी। अगर रिंग फॉर्म में हम इसको ले आते हैं तो ये सॉल्यूशन स्टेज में होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। स्ट्रेट फॉर्म में या एल्डोज होगा या कीटोज, लेकिन रिंग फॉर्म में ये ईथर फॉर्म में होता है। स्ट्रेट में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, लेकिन रिंग में एक ऑक्सीजन का 2 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड होगा और ये ईथर फॉर्म में होगा। ये हो गए रिंग स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रेट स्ट्रक्चर। अब इस टॉपिक का जो दूसरा हिस्सा है वो है अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को हम अल्फा कब कहते हैं और बीटा कब कहते हैं।
अल्फा एंड बीटा कार्बन नंबर 1 जो इसका कार्बोनाइल कार्बन था, कार्बन नंबर 1 के OH ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा। OH ग्रुप के ऊपर डिपेंड कैसे करेगा? अब यहां पर देखते हैं कि अगर ग्लूकोज में जगह कम है तो थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां से वो ही है जो हाइड्रोजन निकला था। अब हम ये लिख सकते हैं कि अगर कार्बन नंबर 1 पे जो कार्बोनाइल कार्बन था जिसने कार्बन नंबर 5 के साथ बॉन्ड बनाया, पहले उसके साथ C डबल बॉन्ड O था, अब COH पड़ा हुआ है। अगर ये हुआ कि OH कार्बन नंबर 1 पर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अब हुआ या ये हुआ बिलो, ये OH कभी नीचे होता है कार्बन नंबर 1 पर, कभी ऊपर होता है। अगर ऊपर हुआ तो इसको हम कहते हैं बीटा ग्लूकोज। अगर OH कार्बन नंबर 1 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये ऊपर हुआ तो इसको कहते हैं बीटा ग्लूकोज। अगर ये OH नीचे हुआ जिस स्ट्रक्चर के अंदर है, सो इट विल बी नोन एज द अल्फा ग्लूकोज। सो अल्फा और बीटा ग्लूकोज का जो डिफरेंस है वो कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप में होता है। अगर कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे हुआ तो इसको कहते हैं अल्फा ग्लूकोज, अगर ये ऊपर हुआ तो इसको कहते हैं बीटा ग्लूकोज। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि यार अल्फा और बीटा ग्लूकोज डाइजेस्ट कब होता है, कौन सा डाइजेस्ट नहीं होता है, किसकी एंजाइम हमारे पास नहीं है। जैसे वैसे जनरल में यहां पर समझा दूंगा कि अल्फा ग्लूकोज हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास अल्फा ग्लूकोज की एंजाइम मौजूद है, पर बीटा ग्लूकोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सेलुलोज के अंदर कौन सा ग्लूकोज है? बीटा ग्लूकोज है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि मोनोसैकेराइड्स के आइसोमर्स क्या होता है, उसके एपिमर्स क्या है, कितने टाइप्स के आइसोमर्स होता है, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह सारे कोर्स के वीडियोस हम बनाते रहेंगे और अपलोड करते रहेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके लिए आप लाजमी सब्सक्राइब करें।